हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोएम द कॉमेट। Comets are small icy solar system bodies that have been noticed by humans for millennia. They are often described as long-haired stars. Read this poem to find out why. ये जो पोएम है ये कॉमेट्स के बारे में है। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स जो हैं वो हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं और इनको कई बार लॉन्ग हेयर स्टार्स भी बोला जाता है, पुच्छर तारा भी बोला जाता है हिंदी में। कि जब ये मूव करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके पीछे एक शाइन लाइन सी बन रही है। Rampaging through the heavens, never stopping day or night, a spectacle of a lifetime, a comet in full flight. तो कॉमेट क्या होता है? रैम्पेजिंग थ्रू द हेवंस। हेवंस मतलब ऊपर से आता है, रैम्पेजिंग मतलब एकदम फुल स्पीड में, मतलब अनस्टॉपेबल स्पीड में। और वो नेवर स्टॉपिंग डे और नाइट मतलब दिन या रात कभी भी वो रुकता नहीं है। अ स्पेक्टिकल ऑफ अ लाइफ टाइम मतलब एकदम देखने योग्य नज़ारा होता है, क्योंकि ऐसा नज़ारा हमें बार बार देखने को नहीं मिलता। अ कॉमेट इन फुल फ्लाइट, तो एक कॉमेट जो फुल फ्लाइट में आ रहा होता है, ऐसा नज़ारा हमको बार बार देखने को नहीं मिलता। उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और वो एक देखने लायक नज़ारा होता है। फास्टर देन अ चीता विथ अ टेल दैट्स माइल लॉन्ग, बिगर देन अ माउंटेन, सो पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। तो कॉमेट जो होता है वो चीता से भी ज़्यादा फास्ट मूव करता है। उसकी टेल जो होती है वो बहुत लंबी होती है, वो माइल्स लॉन्ग होती है। वो माउंटेन से भी ज़्यादा बड़ा होता है, पावरफुल होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द आउटर आइस इज मेल्टिंग, कॉजिंग वेपर फ्रॉम द फोर्स and leaves a trail behind it as it travels on its course. तो उसकी जो आउटर आइस होती है वो ऐसा लगता है कि उसकी आउटर आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, और क्योंकि वो इतनी स्पीड से जा रहा है, इतने फोर्स से जा रहा है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और पीछे एक ट्रेल बनाती हुई जाती है, एक जैसे पीछे एक लाइन सी बनाती हुई जाती है जब कॉमेट जो है मूव कर रहा होता है। If one should come too close to Earth, the atmosphere will shake with shock waves reaching to the ground, causing the land to quake. If one should come too close to Earth, अगर कोई कॉमेट जो है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास आ गया, the atmosphere will shake, तो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा हिल जाएगा, क्योंकि कॉमेट जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और पूरी स्पीड से आ रहा है। तो अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो शेक होगा। विथ शॉक वेव्स रीचिंग टू द ग्राउंड कॉजिंग द लैंड टू क्वैक, और अगर वो शॉक वेव्स जो हैं वो ग्राउंड तक आएगी तो उससे जो हमारी लैंड है वो क्वैक होगी, मतलब हमारी लैंड जो है वो ऐसे हिल जाएगी। Scientists say the chemicals in the dust they leave behind could have started life on Earth, which resulted in mankind. और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो केमिकल्स होते हैं, जो कॉमेट से डस्ट निकलती है, वो उनमें जो केमिकल्स होते हैं, वो कुछ केमिकल्स जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाते होंगे, और शायद उसी केमिकल्स की वजह से, उन्हीं कुछ केमिकल्स की वजह से अर्थ पर लाइफ जो है वो स्टार्ट हो पाई और ह्यूमन काइंड जो है वो बने। आई कैन नॉट से इफ दिस इज ट्रू, आई डू नॉट हैव द राइट, बट आई नो नो बेटर स्पेक्टिकल देन अ कॉमेट इन फुल फ्लाइट। तो हमें नहीं पता कि ये कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं। आई मीन्स द पोएट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ हियर। पोएट ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि कितना सही है और कितना गलत है, और मुझे कोई राइट भी नहीं है इस पर कुछ बोलने का, क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, कोई एस्ट्रोनॉमर नहीं हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें वाकई में हुई कि नहीं हुई। जस्ट मुझे इतना पता है कि जब कॉमेट जो है, जब वो फुल फ्लाइट में जा रहा होता है, व्हेन अ कॉमेट इन फुल फ्लाइट,
मतलब जब कॉमेट जो है वो अपनी फुल स्पीड से जा रहा होता है तो उसको देखने का नज़ारा जो होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, उसको देखने में बहुत मज़ा आता है. So this was a small poem about the comet. I hope you understood this poem. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. If you want to read other chapters also, if you want to study other chapters also from English, I will put the link in the description box below. You can check it out there. Bye everyone.